सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड 10वां सर्ग। श्री राम का ऋषियों की रक्षा के लिए राक्षसों के वध की निमित्त की हुई प्रतिज्ञा के पालन पर दृढ़ रहने का विचार प्रकट करना। अपने स्वामी के प्रति भक्ति रखने वाली विदेह कुमारी सीता की कही हुई यह बात सुनकर सदा धर्म में स्थित रहने वाले श्री रामचंद्र जी ने जानकी को इस प्रकार उत्तर दिया। देवी, धर्म को जानने वाली जन किशोरी, तुम्हारे मेरे ऊपर स्नेह है, इसलिए तुमने मेरे हित की बात कही है। क्षत्रियों के कुल धर्म का उपदेश करती हुई तुमने जो कुछ कहा है वह तुम्हारे ही योग्य है। देवी, मैं तुम्हें क्या उत्तर दूं? तुमने ही पहले यह बात कही है कि क्षत्रिय लोग इसलिए धनुष धारण करते हैं कि किसी को दुखी होकर हाहाकार न करना पड़े। यदि कोई दुख या संकट में पड़ा हो तो उसकी रक्षा की जाए। सीते, दंड कारण में रहकर कठोर व्रत का पालन करने वाले ये मुनि बहुत दुखी हैं, इसलिए मुझे शरणागत वत्सल जानकर वे स्वयं मेरे पास आए और शरणागत हुए। भीरू, सदा ही वन में रहकर फल मूल का आहार करने वाले ये मुनि इन क्रूर कर्मा राक्षसों के कारण कभी सुख नहीं पाते हैं। मनुष्यों के मांस से जीवन निर्वाह करने वाले ये भयानक राक्षस उन्हें मार कर खा जाते हैं। उन राक्षसों के ग्रास बने हुए वे दंड कारणवासी द्विज श्रेष्ठ मुनि हम लोगों के पास आकर मुझसे बोले, प्रभु, हम पर अनुग्रह कीजिए, हम पर अनुग्रह कीजिए। उनके मुख से निकली हुई इस प्रकार रक्षा की पुकार सुनकर और उनकी आज्ञा पालन रूपी सेवा का विचार मन में लेकर मैंने उनसे यह बात कही। महर्षियों, आप जैसे ब्राह्मणों की सेवा में मुझे स्वयं ही उपस्थित होना चाहिए था, परंतु आप स्वयं ही अपनी रक्षा के लिए मेरे पास आए, यह मेरे लिए अनुपम लज्जा की बात है। अतः आप प्रसन्न हो, बताइए मैं आप लोगों की क्या सेवा करूं? यह बात मैंने उन ब्राह्मणों के सामने कही। तब उन सभी ने मिलकर अपना मनोभाव इस वचनों में प्रकट किया। श्री राम दंड कारण में इच्छानुसार रूप धारण करने वाले बहुत से राक्षस रहते हैं। उनसे हमें बड़ा कष्ट पहुंच रहा है। अतः वहां उनके भय से आप हमारी रक्षा करें। निष्पाप रघुनंदन, अग्निहोत्र के समय आने पर तथा पर्व के अवसरों पर ये अत्यंत दुर्धर्ष मांस भोजी राक्षस हमें धर दबाते हैं। राक्षसों द्वारा आक्रांत होने वाले हम तपस्वी तापस सदा के लिए कोई आश्रय ढूंढते रहते हैं। अतः आप ही हमारे परम आश्रय हो। रघुनंदन, यद्यपि हम तपस्या के प्रभाव से इच्छा अनुसार इन राक्षसों का वध करने में समर्थ हैं, तथापि चिरकाल से उपार्जित किए हुए तप को खंडित करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि तप में सदा ही बहुत से विघ्न आते रहते हैं तथा इसका संपादन बहुत ही कठिन होता है। यही कारण है कि राक्षसों के ग्रास बन जाने पर भी हम उन्हें शाप नहीं देते। इसलिए दंड कारणवासी निशाचरों से पीड़ित हुई
हम तापसों की भाई सहित आप रक्षा करें, क्योंकि इन वन में अब आप ही हमारे रक्षक हैं। जनक नंदिनी, दंड कारण में ऋषियों की यह बात सुनकर मैंने पूर्ण रूप से उनकी रक्षा करने की प्रतिज्ञा की है। मुनियों के सामने यह प्रतिज्ञा करके अब मैं जीते जी इस प्रतिज्ञा को मिथ्या नहीं कर सकूंगा, क्योंकि सत्य का पालन मुझे सदा ही प्रिय है। सीते, मैं अपने प्राण छोड़ सकता हूँ, तुम्हारा और लक्ष्मण का भी परित्याग कर सकता हूँ, किंतु अपनी प्रतिज्ञा का, विशेषतः ब्राह्मणों के लिए की गई प्रतिज्ञा को मैं कदापि नहीं तोड़ सकता। इसलिए ऋषियों की रक्षा करना मेरे लिए आवश्यक कर्तव्य है। विदेह नंदिनी, ऋषियों के बिना कहे ही उनकी मुझे रक्षा करनी चाहिए थी। फिर जब उन्होंने स्वयं कहा और मैंने प्रतिज्ञा भी कर ली, तब अब उनकी रक्षा से कैसे मुंह मोड़ सकता हूँ। सीते, तुमने स्नेह और सौहार्दवश जो मुझसे ये बातें कही हैं, इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि जो अपना प्रिय न हो उससे कोई हितकर उपदेश नहीं देता है। शोभने, तुम्हारा यह कथन तुम्हारे योग्य तो ही तुम्हारे कुल के भी सर्वथा अनुरूप है। तुम मेरी सहधर्मिणी हो और मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हो। महात्मा श्री रामचंद्र जी अपनी प्रिया मिथिलेश कुमारी सीता से ऐसा वचन कहकर हाथ में धनुष ले लक्ष्मण के साथ रमणीय तपोवन में विचरने लगे। अरण्यकांड 10वां सर्ग समाप्त। जय श्री राम।